इजाफे ने शहरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। खतरा इस बात का है कि अब फिर जुम्मे को 50 से 55 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी। हालात से परेशान हाल शहरियों ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि इससे बेहतर हमें जान मार दो। न पानी, न गैस, न लाइट। रोटी 20 रुपये ना 30 रुपये। वो ताड़ा दौर किथे गया? 14 रुपये रोटी। 10,000 दिया था इसने, डबल वसूल कर रही है। ये पता चला है कि IMF अगर ना माना तो पेट्रोल और डीजल की कीमत पे 40 या 50 रुपए और इजाफा होगा अगर यही हालात रहते हैं। टैक्स हम इनको पूरे दे रहे हैं, उधार पकड़ के अपना घर चला लो। लोग साइको बन गए हैं। 10,000 तो बिल आ रहा है। माँ बनी हुई है सबकी, तो माँ बन के दिखा। टैक्स ये पूरी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी मछलियों को, मगरमच्छों को ये काबू नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनके यार दोस्त भी होते हैं, जिस तरह IPPs हैं, वो आपके सामने ही है। उनके फ़ायदे के लिए आम आवाम पर छुरियाँ चलाते रहेंगे, लेकिन IPP का नुकसान नहीं होने देंगे कभी। साथियों, अगर आपने मिर्ज़ापुर सीरीज देखी होगी तो उसमें ललित का नाम का एक कैरेक्टर था, वो ठीक फिट बैठता है पाकिस्तान के ऊपर। जी हाँ, अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ललित इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह से उसको यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स के लिए, ललित के कैरेक्टर को अपना काम निकलवाने के लिए उसको आप घुमा रहे हो, फिरा रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, सब चीज़ें करा रहे हो अपना काम करवाने के लिए, फिर उसको लात मार दे रहे हो। ये ठीक वही हो रहा है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वो भी ट्रम्प के द्वारा। अब बेसिकली महंगाई तो पहली बार तो ऐसा है नहीं कि सीमा चरण पे है महंगाई की, ये हर बार का है। और इस बार बस ये है कि इजाफा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर महंगाई का। आवाम कह रही है इससे अच्छा तो शहबाज शरीफ हमको जान से ही मार दे, क्योंकि इस समय जो है आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा त्रस्त भ्रस्त हो गई है कि अब करे तो करे क्या, टैक्स पे टैक्स, फिर बिजली नहीं, फिर पानी नहीं, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ पे। ऐसा आवाम का रिएक्शन भी आ रहा है सामने। में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर तमाम अशिया खुदनोश पर पड़ने लगा है। बदनू में जिले इंतजामिया के मौसर चेक एंड बैलेंस न होने के बायस मुनाफाखोरों ने कीमतें अज खुद दोगुनी कर दी हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ने से इसका असर तमाम एशिया पर पड़ता है। गाड़ियों के किराए, लोकल ट्रांसपोर्ट, रश्का हद तक एशिया खुर्दनों समेत सब्जी और फ्रूट सब इसकी लपेट में आ जाते हैं, जिसका ज्यादा असर गरीब और सफेद पोस्ट तबका पर पड़ता है और वो बुरी तरह इस महंगाई की चक्की में पिस जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस डिनर और उसके दौरान शूटिंग का वाकया सबसे बड़ी खबर बन चुका है। अब वक्त की जानिब से ये ऐलान और फैसला हो गया है कि शाम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। इसी के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और पानी की लोड शेडिंग की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, क्या करें। सुबह 8 बजे गैस चली जाती है, दोपहर के टाइम गैस चली जाती है, रात के खाने में गैस चली जाती है। सिलेंडर की शॉप्स बंद है, 8 बजे के बाद वहाँ पे सिलेंडर नहीं भर सकते। अब हर बंदा अब क्या करे, किस तरह मैनेज करे, पूरा महीना बढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी आप रह रहे हैं तो वहाँ पर बिजली की क्या सूरत हाल? 1-1 घंटे बाद जा रही, गैस का वहाँ पे नामो निशान नहीं है और बिल आ रहा है। बिल ख्याल ये है कि ईरानियों को थोड़ा सा ये जो नौजवानी का जोश है इसको कम करके जो जीत का पहलू है उसको बरकरार रखने के लिए उसको बिल्ली को रास्ता दे देना चाहिए। कि IMF अगर ना माना तो पेट्रोल और डीजल की कीमत पे 40 या 50 रुपए और इजाफा होगा अगर यही हालात रहते हैं। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल। फलाना बैंक ते टमकाना बैंक है, वो जाती नहीं है कि फलाना कॉम्प्लेक्स है, फलाना हॉस्पिटल तो फलाना ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जद्दे अमजद है तुम्हारा आज की इकोनॉमी का। वो इस वक्त हमारे तो हालात ही है पाकिस्तान में, कितनी बेबसी और लाचारी है, इनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मुल्क के अंदर जो बदतरीन हालात है वो भी आगे आपको तफसील देता हूँ। 5 अरब डॉलर तो सिर्फ खजाने में पूरे कर रहे हैं। यहाँ बदकिस्मती ये है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, काबू नहीं पाया। ये मियाँ साहब की भी तकरीरें सुनी, हमने लोड शेडिंग पर काबू पा लिया। जिसको भी मनसब मिला ना उसने यही आवाज लगाई है, लेकिन जब मामला हम देखते हैं तो सिर्फ बातों की हद तक है। गैस की लोड शेडिंग भी आपके इलाके में की जा रही है क्या? गैस आती नहीं है, साल हो गए, आती है थोड़ी देर के लिए, फिर कहती है मैं जा रही हूँ, सलाम अलैकुम। आंटी भी आधी पकी हुई है, पानी को तो छोड़ दें। बिल भेज रहे हैं LDA वाले जो है, ये बिल भेज रहे हैं, वापडा वाले हैं, लोड शेडिंग जा रही है, बिल माशाल्लाह जिस तरह भेजते हैं आपको भी पता है। सुई गैस के लोग साइको बन गए हैं कि 5 घंटे अगर लाइट जाती है तो कारखाने भी बंद रहते हैं, दुकानदार भी टेंशन में रहता है। इनको रिलीफ देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लाइट बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। पॉलिसी मेकरों का काम है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात कितने मुतासर हुए हैं लोड शेडिंग की वजह से? काफ़ी हुए हैं। लोग जो है ना टेंशन में इस वक्त, वो माशी हालात भी बड़े टेंशन में,
इस वक्त जो दुकानें 8 बजे बंद होती हैं, परचून की और ये होटलें वगैरह, उनको जो तकलीफें होती हैं उनको पता है। अगर जंग खत्म हो जाती है, तेल की कीमत 70-80 पे चली जाती है वापस, जो कि फौरी तौर पे बाय द वे नहीं जाएगी, क्योंकि अब तेल की सप्लाई इतने टाइम से स्लो हुई हुई है कि 2-4-6 महीने लगेंगे इसको रिकवर होने में। तो गर्मियां बड़ी मुश्किल आ रही हैं आपकी, वन वे और अनदर, जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये एक परेशानी का एक वक्त आ चुका है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो किसान के लिए भी मुश्किल होती है। फिर किसान के लिए मुश्किल होती है तो फिर फसल की ये कीमत नहीं दे रहे तो किसान तो रुल रहा है, फिर आम आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ता है। गैस अब 500 रुपये किलो है, उसका भी कोई रोकथाम नहीं है, कोई हमें मुनासिब रेट पे मिले, चलो बंदा वो चला लेता है। अभी जो इजाफा हुआ है उसके बाद किराए बढ़ चुके हैं, हत्ता के ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमारा रोजगार भी कम हो रहा है किराए बढ़ने की वजह से। खुद किराए बढ़ाने पड़ रहे हैं उनको, वो चीख रहे हैं कि वो हम शौक से नहीं बढ़ा रहे क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, हमें किराए बढ़ाने पड़ गए हैं। किराए बढ़ाते हैं तो हमारा कारोबार मुतासर होता है, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं। उतने पैमाने पर लोग फिर सफ़र नहीं करते, आते जाते नहीं हैं, चीज़ें नहीं उस तरह से बेचते, खरीदारी कम हो रही है, हर चीज सुकड़ती चली जा रही है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने कहा है IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुम्मे को 50 से 55 रुपए लेवी पेट्रोल या डीजल पर लगाने का फैसला करना होगा। अच्छा, अजीब बात यह है कि हर चीज जहां जहां इन्होंने टैक्स लेना हो, जहां पैसे बनाने हो, वहां पर कहते जी IMF। आवाम को रिलीफ देने की बात करो तो कहते जी IMF नहीं करने देता। अब इसी तरह उन्होंने कहा जी IMF ने करना मानी, सब उस पर डाल दें, और कह रहे हैं जी 50 से 55 रुपए हमें। फिर में एक बीवी भी आ गई है, उसका भी ख्याल रखना है, जरूरतें पूरी करनी है। फिर आपको वो स्ट्रेस शुरू होता है, फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां शुरू होती हैं। इन्होंने भी ये शादी का जो रचाया हुआ है ना कि जी हम सालिस बने हुए हैं, अब वो भूत उतरेगा 2-3 दिन बाद, और आगे जो हालात आने वाले हैं ये इतने प्रेशर में आने वाले हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जबकि पाकिस्तान के जिम्मे मजमूई कर्जा 81,000 रुपए से ज्यादा है। हसन साहब, कर्ज देने वाले इदारे कर्ज वापस कैसे लेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत लेकिन मासूमाना बात की है। बहुत भोली भाली सी बात है आपकी। पहली बात यह है कि कर्जों में औसतन हर रोज तकरीबन 21 अरब रुपए का इजाफा। खुदा की कसम, पाकिस्तानियों को पता हो कि रोज कितना पैसा 21 अरब इन्होंने की पता की होता है। पिछले आम आदमी को क्या पता, इनको तो करोड़ों से आई गिनती नहीं आती। इन तार दें मैं बोले ना कोई, फिर उल्टे टंगे हों 2-4-6 सीधे गैस चेंबर से जान, बाकी बाहर बैठे शीशे की दीवार हुए और देख रहे हों ऐ होया उन्होंने कहा जो है, लेकिन नहीं करेगा कौन। अच्छा, बाकी आपने कहा लेना कैसे है, बात सुनो, ये बड़ी आपने मासूम भोली भाली बात की है। मुहाजन होता था ना, सूदखोर बनिया, वो जानता था होता क्या था। मैं गरीब किसान हूँ, उसने मेरे अपना सारा लिखवाया शिकाया, मैं उसके कर्ज, फिर मैंने डिफॉल्ट करना शुरू किया। साथियों, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब। ना उस औरंगजेब से महंगाई संभाली गई थी, ना ही अपनी जो मुल्क संभाला गया था, ना ही अब इस फाइनेंस मिनिस्टर संभाला गया। तो क्या औरंगजेब नाम में ही ऐसा कुछ है कि इनसे अपने मुल्क नहीं संभाले जाते? इनको फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली बना किसने दिया? मेन बात तो ये है, क्योंकि फाइनेंशियल हालत जो है वो इनके आने के बाद तो और ख़राब हो गई है पाकिस्तान की। आवाम जो है वो कूट कूट करके सर पटक पटक के रो रही है सड़कों पे, धूप में सरेआम। ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, पेट्रोल अलग बढ़ा दिया है, अब टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो, कभी धूप पे भी टैक्स लगा दिया इन लोगों ने, सनलाइट पे। अब बताइए, अब पाकिस्तान की आवाम करे तो करे क्या? पाकिस्तान का कहना है कि हम ऐसे मुस्लिम ममालिक मुल्क में पैदा हो गए हैं कि हम क्या बताएं। हमको लगता है कि हम अपने आप को ही जो है वो समझ गए आप क्या कहना है, बट लेकिन अब आवाम का कहना है हमारा क्या कसूर है कि हम इधर पैदा हो गए, यहाँ दहशतगर्दी चलती है, अननोन गनमैन भी आकर के कभी भी किसी को पटक के चले जाते हैं, हमारे पाक फौजी जो भाई हैं वो मारे जा रहे हैं, हमारे पति मारे जा रहे हैं जो फौज में हैं, और गवर्नमेंट को कोई इससे असर नहीं हो रहा। ना ही उनके मारने पर कोई पेंशन मिलती है, ना ही कुछ खाना पानी मिलता है, ना ही राशन जो है वो उसके दाम कम कर रहे हैं, या फिर राशन ही भिजवा दे अगर ऐसा हमारे फौजी जो हैं वो जंग में मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की। कोई भी फैसिलिटी जो है वो इनके द्वारा आज तक दी ही नहीं गई है, पाकिस्तान का कहना है। एज टू कंपेयर टू भारत के मुताबिक जो है आप देखें तो उनकी आवाम का कहना है कि भारत सुपर पावर क्यों है, उसकी वजह है। और आप जो अपने आप को सिर्फ बोलते हो, बोलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के अंदर इतनी ताकत है, भारत इतनी फैसिलिटीज़ जो है, इतना सब कुछ देता है अपने देश को,
जिसकी अवाम काफ़ी ज़्यादा खुश है। और हमारी बात की जाए तो हम तो बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा पाकिस्तान की रिएक्शन आ रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियो क्लिप्स में किस तरह से पाकिस्तान की आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपने आप को एक तरह से ख़त्म करने को पूरी तरीके से तैयार बैठी है कि अब बस बहुत हो गया, अब हमसे झेला नहीं जा रहा है।